रूस यूक्रेन युद्ध का आज 87वां दिन है। युद्ध को शुरू हुए 3 महीने का समय पूरा होने वाला है और आज भी इस युद्ध को अपने नतीजे का इंतजार है, क्योंकि युद्ध का नतीजा निकलने में जितनी देर होगी, यूक्रेन के शहर और लोग उतने ही ज्यादा तबाह होते रहेंगे। उधर अमेरिका यूक्रेन के हौसले को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन रूस के आगे यूक्रेन के हौसले लगातार दम तोड़ रहे हैं। बीते 86 दिनों से यूक्रेन के शहरों का हाल ऐसा ही है। यहाँ कब किस गली और किस इमारत पर बम गिर जाए कोई नहीं जानता। स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो यूक्रेन की ओर से जारी किया गया है, जिसमें यूक्रेन ने रूस पर यह आरोप लगाया है कि रूस ने खार्किव के लोजोवा में कल्चरल सेंटर पर बमबारी की है। रूस की बमबारी के बाद ये पूरा कल्चरल सेंटर तबाह हो गया है। रूस यूक्रेन के बीच जारी घमासान का आज 87वां दिन है। रूसी बमों के धमाके यूक्रेन की इमारतों को खंडर कर रहे हैं। घर से शहर तक सब कुछ तबाह हो रहा है, लेकिन रूस है कि वो अपने हमलों में कोई कमी नहीं करना चाहता। घात लगाकर हो या फिर पूरी घेराबंदी के साथ रूस अलग अलग इलाकों में अपने बम और रॉकेट यूक्रेन की ओर दाग रहा है। खासकर पूर्वी इलाके में तो रूस जबरदस्त हमले कर रहा है। मरियुपोल और खार्किव की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के आम लोगों की जिंदगी कैसी हो गई है। मरियुपोल के अज़ोवस्टल प्लांट पर दोनों देशों की लड़ाई अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच गई है। इस लड़ाई में यूक्रेन के करीब 1700 सैनिक हथियार डाल चुके हैं। यूक्रेन के सरेंडर के बाद अब मरियुपोल पर रूस का पूरा कब्जा हो गया है। Всіх цивільних людей, ті, хто були заблоковані на заводі. Евакуація інших цивільних людей, які були біля заводу або які були в Маріуполі, вона розпочата давно вже. Цивільних вивезено, медиків вивезено важко поранених, вивезено поранених. На цю мить, коли ми з вами говоримо, я знаю, що відбувається також вивезення. Мені здається, що अब मरियुपोल में ज़ेलेंस्की सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन इस लड़ाई में रूस का मुकाबला करता रहे और इसलिए वो लगातार हथियारों की खेप कीव तक पहुंचा रहा है। The vehicles will be used by Ukrainian defense forces for defending their armored vehicles so they can withstand the impact of air attacks, bombs, and then also the medical vehicles. As you know, there have been so many people injured and killed in this horrible war, and Ukraine desperately needs medical supplies, capability to move those supplies into the country to the points where they're needed, and that's what these vehicles will provide. इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी यूक्रेन सेना का हौसला बढ़ाया और कहा कि वो रूसी सेना के ज्यादा से ज्यादा सैनिक मारें। Your mission is to destroy as many Russian troops as you can. रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने भले ही यूक्रेन की खूब मदद की हो, लेकिन इस मदद ने यूक्रेन का नुकसान ही किया है। अमेरिका की इस मदद से बौखलाया रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है और उसके शहरों को तबाह कर रहा है। लेकिन इस युद्ध में जिस चीज का इंतजार सभी कर रहे हैं, वो है नतीजा, जो शायद जितनी देरी से आएगा उतना ही नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।